नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम खबरें अभी तक के खास प्रोग्राम देश की आवाज का। जब भी मौसम बदलता है तो उस मौसम का असर अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगहों पर होता है। कई बार आपने ये देखा होगा और महसूस किया होगा कि किसी जगह पर बारिश हुई है तो दूसरी जगहों पर उससे जुड़े हुए शहरों में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और चुनाव को भी इसी तरह से देखा जाता है, इसी तरह के अंदाज लगाए जाते हैं। ये जो रिजल्ट आया है इस बार 5 राज्यों के चुनाव का, इस रिजल्ट को 2024 की एक बानगी देखी जा रही है इसके हिसाब से, और कहा जा रहा है कि एक झलक है। इसके अलावा जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर बहुत सारी उम्मीदें बहुत सारे लोगों को हैं। उत्तराखंड में होता क्या था आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड सबका रिजल्ट आपको मालूम है। लेकिन उत्तराखंड में क्या होता था कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, इस तरह की एक परंपरा थी। लेकिन इस बार उस परंपरा को लोगों ने तोड़ा है और जो इतिहास था उसको तब्दील किया है। और इससे उत्साहित हैं हिमाचल बीजेपी के नेता, और उनका कहना है कि हमारे यहां भी अब ऐसा ही होगा। हिमाचल में भी इसी तरह का एक अंदाज है पब्लिक का सरकारों को चुनने के। एक बार कांग्रेस को चुनते हैं, एक बार बीजेपी को चुनते हैं, और दोनों ही पार्टियां आमने सामने रहती हैं, दोनों ही बड़ी पार्टियां। इसके अलावा एक आध कोई क्षेत्रीय दल है तो वो कुछ अपनी कोशिश करता हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी दखल अंदाजी करे और वो कुछ वहां पर फायदा उठा जाए, उसकी बात की बात है। तो आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ, खासतौर से हिमाचल से। और इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं कि उनका क्या कहना है। राजनीति से सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद होती है राजनीति की खबरें देखना, उस पर बात करना। तो सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की तरह हिमाचल में रिपीट होगी बीजेपी? क्या उत्तराखंड की तरह हिमाचल में रिपीट होगी बीजेपी? क्या हिमाचल में टूटेगा सरकार रिपीट न होने का इतिहास? एक अहम सवाल है और हिमाचल के लोग इसको किस तरह से देखते हैं। खबरें अभी तक हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और पूरे देश में आप लोग पसंद करते हैं हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल। तो हिमाचल के लोग इस सवाल पर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इस सवाल की शुरुआत और इसकी बुनियाद भी निकलकर सामने आई है। इस पर चर्चा हो रही थी और खुद मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हमारे यहां भी इसी तरह का फैसला होगा, और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा। तो सवाल आपके सामने है कि क्या हिमाचल में टूटेगा सरकार रिपीट न होने का इतिहास? क्या हिमाचल पर पड़ेगा? इसके अलावा एक और सवाल है, पंजाब के सियासी असर का असर। क्या हिमाचल में आम आदमी पार्टी पहुंचेगी तो क्या मजबूती मिल सकती है आम आदमी पार्टी को? नीतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल से ही। स्वागत है आपका शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहिए। ऐसा है कि हिमाचल में सरकार रिपीट करे या ना करे, जी सर, अभी भी टाइम है कि इनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, महंगाई का बहुत बुरा हाल है। नेता ये ना समझे कि हम 4 राज्यों में जीत के तो यहाँ भी जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहाड़ी प्रदेश है, ये भी नहीं है कि कांग्रेस वाले भी जीत जाएंगे या आप वाले जीत जाएंगे। जयराम मुख्यमंत्री शरीफ आदमी है, धूमल जी अच्छे आदमी थे, शांता कुमार जी अच्छे आदमी थे, माननीय वीरभद्र जी अच्छे आदमी थे, मगर प्रशासन पर पकड़ जो है वो जयराम ठाकुर की इतनी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में भी अभी भी कलह है। और जब टिकटों का बंटवारा होता है तो एक सीट पर 40 उम्मीदवार टिकट मांगने में खड़े हो जाते हैं। तो पार्टियों को चाहिए कि अभी से ही एक सर्वे करवाएं कि जो जनता के बारे में सोच सकता है उसको ही टिकट दिया जाए, ताकि आखिर में इन पार्टियों को ही अपने ही खोदे गए खड्डे में ना गिरना पड़े। धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। नीलम जी हमारे साथ हैं कुल्लू से। स्वागत है आपका नीलम जी, क्या कहेंगे? हाँ जी। जी मैम, नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। जी मैं बोलना चाहती हूँ कि जी हिमाचल में जैसे सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी के, मतलब सरकार का ध्यान सड़कों की तरफ बिल्कुल नहीं है। हमारे कुल्लू में तो इतने खड्डे हैं सड़कों में कि पूछो मत। कई बार तो एक्सीडेंट हुए सामने सामने। जी मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सड़कों की समस्या, जी मैम, कम से कम अभी भी टाइम है जी, सरकार को ध्यान देना चाहिए इन बातों की तरफ, तब बीजेपी रिपीट हो सकती है। ठीक है, अलबत्ता नहीं।
शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और इस बात को सभी पार्टियों के लोग हिमाचल में जो जो चुनाव लड़ते हैं, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के लोग, वो सुन रहे होंगे लोगों की आवाज़ क्या है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का क्या कहना है, उनकी राय क्या है। इसी साल आखिर में नवंबर के आसपास चुनाव होने हैं हिमाचल में। उत्तराखंड के रिजल्ट से हिमाचल में भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अब हमारे यहाँ भी मिशन रिपीट होगा, बीजेपी रिपीट होगी क्योंकि हमने काम किए हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिमाचल में टूरिज्म एक मेन इंडस्ट्री है, सरकार ने उस पर काफी ध्यान दिया है। आप देखिए यूपी में कई लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन वो सब मुद्दे फेल हुए। कौन सा मुद्दा मेन था कि औरतों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, वही मुद्दा जीत गया। और भी कई मुद्दे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा थी और ईमानदारी चीफ मिनिस्टर की, वो ईमानदार छवि के थे, तभी यूपी में दोबारा बीजेपी आ गई। अभी भी टाइम है, ये ज्यादा टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा दे, उससे भी लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। और दूसरा, इनर फाइटिंग जिस पार्टी में होती है वहां पर हार निश्चित है। पब्लिक ओपिनियन का कुछ पता नहीं होता है, हो सकता है कि दोबारा बीजेपी ही हिमाचल में आ जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं ऊना से हमारे साथ हैं, संतोष सिंह जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? संतोष जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की। बीजेपी का यह कहना है कि हम अब दोबारा से हिमाचल में आ रहे हैं क्योंकि हमने काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किए हैं, विकास के काम किए, हिमाचल की तरक्की के लिए काम किए हैं। कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि हिमाचल में ऐसा नहीं होगा, हिमाचल में उत्तराखंड जैसा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि काम नहीं हुए हैं। अच्छा, अब पब्लिक के हाथ में होता है फैसला करना, किसको वापस लाना चाहती है, किसको एक ही मौका देना चाहती है पब्लिक। लेकिन एक बात जरूर है कांग्रेस के लिए, और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, सियासत के जानकार ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये कहते हैं कि अब इस वक्त कांग्रेस को अपनी अंदरूनी कलह से बचना होगा। पहले कांग्रेस को इससे लड़ना चाहिए और इससे कांग्रेस बाहर निकले, अपने किसी एक नेता को आगे बढ़ा दे और फिर अपने मजबूती से काम करे, तो शायद कांग्रेस के लिए बेहतरी हो सकती है। और अगर कांग्रेस इसमें उलझी रह गई तो बीजेपी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। तो इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कहते हैं। कल्पना जी भी कह रही थी कि इन जो फाइटिंग होती है, जो पंजाब में हर्ष हुआ है कांग्रेस का, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी। तो वहीं दूसरी तरफ जो आज का सवाल है कि क्या हिमाचल में टूटेगा सरकार रिपीट न होने का इतिहास, इसके साथ एक सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश है क्या हिमाचल में? आज से ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पहले से है हिमाचल में, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, लेकिन अब थोड़ी सी उनको उम्मीद जागी है पंजाब के रिजल्ट के बाद। और हिमाचल पंजाब का पड़ोसी राज्य है, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी कोई गुंजाइश हिमाचल में है? क्या वहां पर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी? दूसरे राज्यों में भी, हरियाणा तक में भी इस पर चर्चा हो रही है। और अहम सवाल यह है कि क्या हिमाचल में उत्तराखंड की तरह बीजेपी दोबारा आएगी? इस पर आपकी राय क्या है? खासतौर से हिमाचल को लोग किस तरह से इसको देखते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या काम के आधार पर बात होगी और काम हो रहा है, या फिर उसके अलावा जो सरकार के दावे हैं उस पर लोगों को यकीन है, या फिर विपक्ष जो अपनी बात कर रहा है उसमें कितना दम है? और अच्छा, ये जब रिजल्ट आया था उत्तराखंड का और फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा था, वो आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम आ रहे हैं और ऐसा ही होगा उत्तराखंड की तरह यहां भी। हम आश्वस्त हैं। देखिए, एक अच्छी शुरुआत हुई है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इससे हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए एक रास्ता खुल गया। भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, ये बनने की संभावना हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी हो गई है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती अब हिमाचल में भाजपा को। भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि कोई ताकत अब हमें नहीं रोक सकती, भाजपा की सरकार है और भाजपा की ही सरकार आएगी। और उत्तराखंड के नतीजों से और ज्यादा उत्साहित हैं बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, डॉक्टर राकेश बेदी जी हमारे साथ हैं नाहन से, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर राकेश बेदी जी नमस्कार।
मैं नाहन से बोल रहा हूँ जी, राकेश बेदी। जी सर, तो कहिए। मेरा ये कहना है जी कि जयराम सरकार जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है जी, बहुत कोशिश कर रही है, रात दिन वो लगे हैं जी। तो मेरी तो ये राय है जी कि वो ही आएंगे दोबारा। पर मेरी थोड़ी सी है कि हाथी का जो एक मसला है, हाथी का और एक जो ओल्ड एज पेंशन, दो मसले अगर ये हल हो जाए अच्छा, तब तो ये बम्पर जीत सर मिलेगी हाथी जैसे का कि- मसला, जो जंगल के हाथी, उसकी कह रहे हैं आप? नहीं, हाथी शिलाई अच्छा, एरिया ना अच्छा, जी, शिलाई, अच्छा, वो अच्छा, ट्राइबल एरिया जी, को जी, डिक्लेयर जी, जी, करने जी, के जी, लिए वो सर, गए जी, हुए हैं, बात भी की है उन्होंने आज जी सर, ओके। होम मिनिस्टर से सेंटर में, ठीक है सर, उसके शुक्रिया। बारे में बोल रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है हमारे साथ, रामू जी हमारे साथ। और ज्यादा से ज्यादा हिमाचल के लोग अगर कॉल करें तो लोगों तक और आसानी हो जाएगी कि माहौल क्या है अभी से ही। इस साल चुनाव होने हैं, 1-2 महीने के बाद हिमाचल में गर्माहट शुरू हो जाएगी चुनाव की। वैसे ही मौसम थोड़ा गर्मी का है, लेकिन हिमाचल में ठंड रहती है थोड़ी बहुत गर्मी में भी। जी रामू जी नमस्कार। भाई जी ऐसा है कि कुछ नहीं चाहिए राजनेताओं से, सिर्फ एक ही अपील है कि वो बेरोजगारों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दे और उनको रोजगार उपलब्ध करवा दे। और ये जब एमएलए मंत्री बन जाते हैं तो ये अपनी ही कोठियां बनाते हैं, गरीबों का भला नहीं करते। तो कम से कम इनको धरती पर रहना चाहिए, ऊंची उड़ानों का सपना देखना बंद कर दे, गरीबों के बारे में सोचे, मीडियम वर्ग के बारे में सोचे, इंस्पेक्टरी राज खत्म करे। हिमाचल में इंस्पेक्टरी राज का बहुत बुरा हाल है। चौथे दिन दुकानदारों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, सब्जी विक्रेताओं को ये जो है वो खज्जल कर रहे हैं, बिना मतलब से परेशान कर रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट नहीं है। जो 300 रुपए की सब्जी बेचता है उसकी सब्जियां उखाड़ के वहां भी ये फेंक रहे हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए। आपका सर बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बधाई, धन्यवाद। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, जो लोग जनता के बीच में ज़्यादा नहीं रहते हैं, नेता, बड़े बड़े नेता, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब जैसा हाल हिमाचल में भी हो जाए? तो ये भी एक अच्छी बात है कि अब नेताओं को जितना वक्त बचाए अपने लोगों के बीच में जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, जो बचे हुए काम है जल्द से जल्द किए जाएं। प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से, एक और दर्शक। जी प्रेम जी नमस्कार सर। कहिए सर। नमस्कार जी प्रेम साहब, कहिए। हाँ सर, बोल तो रहा हूँ। बीजेपी वालों के स्पोक्स पर्सन से या बड़े नेता से पूछा गया था कि आपने 1 से 10 किस नेता का नाम लेते हैं, तो उन्होंने बोला 1 से 10 तक हम मोदी जी का नाम लेते हैं। और सब जगह ही मोदी जी के नाम पर ही इन्होंने जीत हासिल की है। ऐसा लगता है कि इनके जितने भी नेता है वो बिना मोदी जी के कहीं जीत नहीं सकते। अभी जयराम जी का जो भाषण आपने थोड़ा सा दिखाया, उसमें उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे। तो ऐसा लगता है कि सर अगर मोदी ख्याल नहीं करेंगे तो शायद हिमाचल में ये हार जाएगी बीजेपी, तो रिपीट होना मुश्किल है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सर ये परिवारवाद की बात करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन आप देखिए डिक्टेटरशिप की बात देखिए, 1 से 10 तक गिनती में खाली मोदी जी है और नीचे वाले जितने भी नेता है उनमें कुछ भी तंत्र नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते। तो जो अगर एक ही पार्टी जो है वो जीत रही है खाली मोदी जी के नाम पे, तो उस देश का कैसे भला होना है सर? इनको भी तो सीखना पड़ेगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अब वो बाइट थी, वो मुख्यमंत्री की अपनी एक आशा थी, उनकी उम्मीद थी और उनका दावा था। बाद में जब भी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी बीजेपी का कोई नेता बात करेगा तो वो प्रधानमंत्री का नाम जरूर लेगा, आगे या पीछे। तो वो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक के लिए जल्दी से चलाने के लिए, और क्योंकि फिर बड़े बड़े भाषण होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें से जो काम की बात है वो निकाली थी। उसमें है पीएम का जिक्र, और पीएम सीएम योगी और पीएम मोदी का मैजिक यूपी में चला। पीएम मोदी के नाम पर हिमाचल में भी बात होगी, उत्तराखंड में भी हुई है। शशिकांत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शशिकांत जी। ये हिमाचल में रिपीट करना मुश्किल है। इन्होंने हिमाचल में कुछ एक काम तो ठीक किए हैं, लेकिन अफसर साइड पे इनकी पकड़ नहीं है। गाँव में सड़कों में जो प्रधानमंत्री रोड सड़क योजना, बिल्कुल उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो एमएलए मंत्री बन जाता है ना, वो पब्लिक के आगे तो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। पब्लिक से इनका संपर्क बिल्कुल खत्म कर देते हैं ये। फिर 5 साल बाद हाथ जोड़ के फिर आते हैं, कभी मोदी जी के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। लेकिन ईश्वर जी इनका सब्स्टिट्यूट तैयार हो रहा है पंजाब की तरह है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे, अब ये 1 साल है, कुछ कर ले तो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और सवाल आपके सामने एक और दर्शक हमारे साथ हैं, परमजीत जी हमारे साथ हैं कांगड़ा से। जी परमजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी सर कहिए। ऐसा है कि नेता लोग जो हैं, ये जब टिकट मिल जाती है तो ये
मेरे जैसे मजदूर जो 400 रुपए का दिहाड़ी लगा रहा है उसके आगे भी हाथ जोड़ते हैं। जब हम इनको जिता देते हैं तो हम इनके पास जाते हैं तो हमें धक्के मार के निकाल देते हैं कि इनके कपड़े अच्छे नहीं है, ये मजदूर है। तो ये जो धरना सेठ है उनके पास चले जाते हैं। तो इनको अपना धरातल पर काम करना चाहिए और इनको अपनी बुद्धि जो है वो नर्म रखनी चाहिए कि मजदूर आदमी भी कम से कम इंसान है, हमें भी कोई हक है किसी नेता से मिलने के लिए। हमारे बच्चे जो वो पढ़ रहे हैं, चाहे हमने कर्जा लिया है, चाहे हमने किसी साहूकार से उधार किया है, हमें रात दिन चिंता सताती है कि बच्चे का भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, नौकरी ना मिले तो वो बच्चे मेरा उठाया हुआ कर्जा कैसे भरेंगे। तो ये कहने को तो कह देते हैं कि जी आप बैंक से लोन ले लो, बैंक वाले भी धक्के निकालते हैं कि मजदूर आदमी है नहीं चल बाहर हो, तो हमें बड़ी बेइज्जती होती है हमारी। मेरे साथ 20 बार ऐसा हुआ है, लोन लेने के लिए जाता हूँ बैंक में तो वो निकाल देते हैं। अब मैंने साहूकार से 15 लाख का कर्जा लिया है, तो मुझे बताइए कि ये नेता लोग जो है कि मैं 15 लाख पूरी उम्र में नहीं कर सकता। बच्चे तो मैंने स्टाइल कर दिए, एक को मैंने बीएससी नर्सिंग करवा दी, एक को मैंने वेटरनरी डॉक्टर बना दिया, मगर वो बेरोजगार है। बच्चों को मैं कह नहीं सकता कि कोई छोटा मोटा काम करो, मगर मैं मजदूरी करता हूँ 400 रुपए की। तो नेताओं को सोचना चाहिए कि गरीब के हक के बारे में सोचे। हमें भगवान ने पेट लगाया है, अगर हमें पेट ना लगाया होता तो हम नेताओं के आगे भीख नहीं मांगते। मगर हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो भगवान ने हमें ये पेट लगा दिया है, इसी कारण हमारा दिल का जो दर्द है वो इन नेताओं के ऊपर छलकता है। और ये जब हमारे साथ बदतमीजी करते हैं तो हमें दिल से बददुआएं निकलती है इनके लिए। मगर हम कहना नहीं चाहते किसी के बारे में भी गलत, मगर हम इंसान है, गरीब है तो क्या हुआ, है तो इंसान सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी व्यथा, अपना दर्द बयान किया है कि बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए काम करवाना। योजनाएं होती हैं, आसानी भी होती है उसमें, लेकिन कई बार बहुत मुश्किल बना दी जाती है। सरकार की तरफ से आसानियां रही हों, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इस तरह भी होता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बलदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बलदेव जी आप जी हाँ जी जी सर कहिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, जो परमजीत कांगड़ा ने कहा है ये एक दुखी बात की, जिसने पढ़ा तो दिए बच्चे पर उनको नौकरी नहीं मिली, उनको वो नहीं मिला उसकी। और उसने सही कहा है कि आज भी ये नेता ऐसे ही करते हैं। और अफसर भी, अगर आप कुछ ढंग करके कपड़े नहीं पहन के जाओगे तो आपको ये नेता क्या, आपको अफसर भी बाहर निकाल देंगे। तो ये सारी चीज पहले तो इस कांग्रेस की देन थी, आज इसलिए कांग्रेस हर स्टेट में जारी है। जहाँ तक यूपी का सवाल है तो यूपी में तो योगी की वजह से आई है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, उसकी वजह से। बाकी वहाँ ये नहीं भी बीजेपी की सरकार बनी हो और इसके कारण। तो यहाँ हिमाचल में भी क्योंकि कांग्रेस को लोग चाहते नहीं और कोई विकल्प नहीं है। आप पंजाब में देखो, विकल्प दूसरा था जिसकी वजह से उन्होंने उनको वोट दिए। तो आम जनता आज ये चाहती है कि कोई इनको याद करने वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको याद करने वाला हो तो उनको वोट दे दिया। नेहरू खानदान और गांधी परिवार को वोट नहीं देगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मक्खनलाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मक्खनलाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मक्खनलाल जी पलवल से आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश किया, आप हमारे साथ जुड़े। और जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ पर ध्यान न दिया करें। आपके फ़ोन पर, आपके मोबाइल पर जो भी आवाज़ आ रही है आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और आप उसके हिसाब से बात करें। उमा जी हमारे साथ हैं हिमाचल से, स्वागत है आपका उमा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैम। अभी ये कांगड़ा से परमजीत जी बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। एक तो जो दिहाड़ीदार मजदूर है उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं बेचारे तो उनके लिए कोई पेंशन या कुछ किसी चीज कोई ऐसी योजना बननी चाहिए उनके लिए। और एक किसानों के लिए, किसान है जो जिंदगी भर वो खेतों में, वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके वो काम करने की उसके पास ताकत नहीं रह जाती है। तो एक तो किसानों के लिए कोई ऐसा बने कि जिससे उनके लिए कोई पेंशन लगे बेचारों के लिए, क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने खेतों में काम, उनके लिए जो है तो कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और तीसरे ये है कि जो भाजपा बोलती है कुछ किया है, तो हमें नहीं लगता है कि इतना कुछ किया होगा। सड़कों के बहुत बुरे और
और हम अपनी बात बतलाते हैं कि हम शिमला 1 में रह रहे हैं, लेकिन हमारी सड़क देखने को तो बहुत बुरी। अगर हमारे किसी कोई बीमार मेन रोड तक पहुंचाने के लिए हम मजदूर करने पड़ेंगे और वो कंधे पे उठा करके वो इंसान को ले जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम गाड़ी। तो यहाँ तक अभी सड़क का कोई प्रबंध नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ, अभी पीछे सड़क का काम शुरू किया था यहाँ पे बीजेपी की काउंसलर है, तो मैंने जब उनसे बात लाई तो वो नहीं उमा जी, हमने तो कहते हैं बहुत बढ़िया इंजीनियर भेजे हैं वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कहीं से वो गंद ला करके सड़क में डाल दिया, आदमी पैदल चलने लायक नहीं रह गया। अगर कोई बेचारा बच्चा कोई गिर जाए तो वो कांच से हाथ में कहीं जी उमा जी, सकता है। उमा जी अब तो नगर निगम के चुनाव भी होने हैं शिमला में, अब तो नगर निगम का चुनाव भी होना है शिमला में जल्दी ही। निगम के चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ इनके खोखले दावे हैं और इनकी खोखली बातें। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हैं विनोद जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका विनोद जी। थैंक यू सर। जी सर कहिए। ये सर बीजेपी सिर्फ कांग्रेस वहाँ नहीं है इसलिए बीजेपी जीतती है, बीजेपी कोई काम नहीं करती कहीं पे भी। अच्छा। क्योंकि विपक्ष में कोई मजबूत होता नहीं है हमारे पास, और मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, ऑप्शन नहीं है तो इसको जिताते हैं हम। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। अमनदीप गुज्जर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अमनदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर कहिए। जैसे यूपी में योगी फैक्टर चला है जी, और विदेश में मोदी जी की लहर है जी, आने वाले समय में इस कांग्रेस का एक भी निशान नहीं बचेगा, इसको सुपड़ा साफ करके छोड़ेंगे जी, और देश में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा जी, और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाएगी जी, जहाँ पे बात चली हुई है जी। और कुछ कहना चाहेंगे अमनदीप जी? चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। क्या उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी बीजेपी रिपीट करेगी? हिमाचल के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, सीएम भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबका ये कहना है, तमाम मंत्री हैं कि अब हम हिमाचल में भी दोबारा आ रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है और इसकी बुनियाद पर हम यहाँ भी आ रहे हैं। सवाल आपके सामने है कि हिमाचल में भी वो इतिहास टूटेगा जो बना हुआ है कि एक ही पार्टी को एक बार में मौका दिया जाता है, फिर 5 साल बाद हिमाचल की जनता बदल देती है। अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अनिल जी। अच्छा जी अनिल जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। जी हाँ जी, हाँ आप जुड़ चुके हैं, टीवी पर आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, वो आप बोर्ड इसमें चला हुआ है कि अगर हिमाचल में अगर आप आती है तो क्या हाल होते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ जी, तो हमारे हिमाचल में तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपने अभी तक अपना अस्तित्व जमाना है। जी जी। हाँ जी, तो ये जो अब तो जैसे अब पंजाब में पहले आपकी कुछ एक सीटें इन्होंने जीती थी जी। अगर ये स्टेप इसी हिसाब से अगर हिमाचल में भी अगर अपना स्थापित करना चाहते हैं अपनी पार्टी को, तो पहले कुछ एक सीटें निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, बाकी यहाँ की जो जनता है वैसे तो बदलाव चाहती है, 2 पार्टियों से तंग है। पार्टी तीसरा विकल्प की तलाश में हिमाचल की जनता लगातार लगी हुई है। हाँ जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और थोड़ा सा वक्त है, बस एक और दर्शक हमारे साथ हैं, संतोष जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? संतोष जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जी कहिए। हाँ जी सर। जी मैम आपकी आवाज आ रही है। संतोष जी आप जुड़ चुके हैं आप जी जी सर, नमस्कार जी। पहले नमस्कार तो मेरी बात सुनिए जी मैम। सर, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बट कुछ नेताओं के कारण जो है वो हमारी बातें नहीं सुन पाती है। मैं एजुकेशन लाइन से बोल रही हूँ सर। देखो कुछ टीचर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो एक बात है, जब 2019 में कमीशन निकला था उसके बाद कोई कमीशन नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट कितनी लेट आया पहले ये बात। जी मैम। अब 2019 में कमीशन का टेस्ट हुआ, वो उसका रिजल्ट अभी जाके 2022 में अभी टीचर अपॉइंट किए हैं वहां पे। अब फिर से वेट करें कि कमीशन कब आए, कब मतलब स्टूडेंट जो है वो कमीशन फाइट करें, हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन के बारे में भी सोच। दूसरी बात मेरी ये है कि जो टीचर प्राइवेट स्कूल्स में लगे हैं और जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए हैं, सबकी काम सबका बराबर है, ठीक है सर। काम सबका बराबर है, जैसे प्राइवेट टीचर काम करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट टीचर काम करते हैं, ठीक है। तो
प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी देखो और गवर्नमेंट टीचर की सैलरी देखो तो उसमें कितना फर्क है जी। वहां देखो, जहां एक टीचर को 60 या 50,000 मिलता है, वहां एक टीचर को, प्राइवेट टीचर को 5,000 या 6,000 से कम ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। क्या वो उस पैसे से अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं? ये चीज सोचने वाली है। अगर बीजेपी सरकार आगे आना चाहती है तो जो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं उनके बारे में सोचो। ठीक है ना, ये शुक्रिया चीजें भी जी। सोचनी चाहिए। जी, अगर शुक्रिया। बीजेपी सरकार आना चाहती है जी। तो एजुकेशन के लाइन में जाओ, उस चीज को देखो। इतने सारे बेरोजगार बैठे हैं, उनका इतना बुरा हाल है कि बेचारे एक फैमिली में दोनों अगर बीएड करके बैठे हैं या पीजीटी करके बैठे हुए हैं, उनमें कोई आय का साधन नहीं है। ठीक है, 3-3, 4-4 हजार की सैलरी में लगे हुए हैं बेचारे प्राइवेट स्कूलों में। यहाँ नहीं, मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गाँव की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस चीज को देखो कि बेचारे वो अपना कैसे ठीक है संतोष जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को हम हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर भी आप देख सकते हैं। आपने जो राय रखी है टीवी पर आप देख रहे थे, तो थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा फेसबुक पर। आप KHABRAINABHITAK इंग्लिश में लिखेंगे, KHABRAINABHITAK, और आप फॉलो करें हमारा पेज, फेसबुक पर भी है, टीवी पर तो आप देखते ही हैं, और वहाँ से आप इसको फिर इस प्रोग्राम को जो आपने राय रखी है उसको दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया। जो दावे हैं राजनीति के वो होते हैं, बाकी असली फैसला जनता के हाथ में होता है, और जनता कई बार चौंकाने वाले फैसले देती है, जो इस बार बहुत सारी जगहों से नज़र आए हैं। उम्मीद है कि जनता की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो उनके सवाल हैं, उन पर गौर किया जाएगा और उन मुश्किलों को आसान किया जाएगा, उनके काम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, और लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर अभी तक। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।